हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के तीसरा चैप्टर जनसंख्या संगठन का कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। ये क्वेश्चन से पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन से आमतौर पर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में खासकर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है। आयु पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? हम लोग जानते हैं कि आयु पिरामिड एक ऐसा स्केल है, ऐसा मापक है जो जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में उसकी आयु के आधार पर, आयु संरचना के आधार पर बांटती है। जैसे कि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या को बाल वर्ग रखा जाता है। 15 से 60 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहे जाते हैं। 60 से ऊपर वाले जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या या फिर आश्रित जनसंख्या वाला वर्ग में रखा जाता है। तो इस तरह आयु पिरामिड आयु के आधार पर, आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग क्लास में बांटता है, क्लासिफाइड करता है। आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। इस तरह से पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को किस वर्ग में रखा जाता है? हम लोग जानते हैं कि निवास के आधार पर यानी रहने के आधार पर जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण में जो रहते हैं यानी गांव में जो जनसंख्या रहते हैं उसको ग्रामीण वर्ग में रखा जाता है। गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण वर्ग में रखा जाता है। और नगर में जो जनसंख्या रहती है, जो बिजनेस वगैरह करते हैं, व्यवसाय वगैरह करते हैं, उसको ग्रामीण या नगरीय जनसंख्या में रखा जाता है, यानी नगरीय वर्ग में रखा जाता है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है? जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि जनसंख्या को उसके आयु के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, उम्र के आधार पर या फिर उसके गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में क्लासिफाई करके उसके बारे में जानना, अध्ययन करना। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता, शो करता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से 2 भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके कि ये इसमें क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एक तरह से जनसंख्या संगठन की यह विशेषता होती है, खूबी होती है, प्रॉपर्टीज होती है। पहला क्वेश्चन मेरा कवर हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी मेरा कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक हो गया आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि जो है जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी महत्वपूर्ण फैक्टर है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में इसी के आधार पर बांट करके देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। किसी देश की जनसंख्या को कितने आयु वर्गों में बांटा जाता है? जैसे कि पहला ही क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या को बाल वर्ग में रखा जाता है। 15 से 59 वर्ष या फिर 60 वर्ष की जनसंख्या को प्रौढ़ वर्ग में रखा जाता है। और 60 से ऊपर जो जनसंख्या होता है उसको वृद्ध वर्ग में रखा जाता है। तो सामान्यतः किसी देश की जनसंख्या को 3 बड़े वर्गों में रखा गया है या फिर किसी 3 बड़े वर्गों में रखा जाता है या फिर बांटा जाता है आयु के आधार पर। बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। और बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जो है इसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं। क्यों आश्रित? आश्रित का मतलब होता है एक डिपेंड रहना, दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। जैसे कि इसमें है कि प्रौढ़ वर्ग में जो आते हैं ये लोग 15 से 59 आयु जिसकी होगी, जिस जनसंख्या की, वो लोग अपना खुद काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी जो 0 से 14 जो प्रौढ़ वर्ग, बाल वर्ग जो आते हैं ये बच्चे दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, यानी दूसरे पर एक तरह से अपने आर्थिक क्रियाकलाप को, आर्थिक मदद को पूरा करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंडेंट भरोसा रहते हैं, आश्रित रहते हैं। और वृद्ध वर्ग भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और इसको ये लोग कार्य करते हैं, प्रौढ़ वर्ग जो है ये लोग कार्य करते हैं और इसको कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि $45 का तात्पर्य क्या है? यानी परचेजिंग पावर पेरिटी। तो ये जो है इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पेरिटी इन US डॉलर, यानी US डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो डॉलर में किसी भी कीमत को, किसी भी वस्तु का कीमत को उसके डॉलर में जो बदला जाता है उसी को कहते हैं, ये सिस्टम, उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? $45 यानी परचेजिंग पावर पेरिटी कहते हैं। अर्थात अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति का समता, क्रय शक्ति समता यानी समता मतलब बराबर अमेरिका का डॉलर में मापा जाता है। किसी भी देश में अगर एक पेन अगर 10 रुपया में मिल रहा है तो वही पेन को अमेरिका में कितना डॉलर में मिलेगा, यही चीज इसमें आंका जाता है, यही चीज इसमें निकाला जाता है परचेसिंग पावर पेरिटी में। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन
प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन की तुलना में मानव विकास यानी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ऊंचा क्रम यानी ऊंचा रैंक क्या प्रदर्शित करता है, क्या शो करता है? तो विकास सूचकांक का ऊंचा क्रम यह प्रदर्शित करता है कि इन देशों ने अपनी आय को, अपनी इनकम को बड़ी कुशलता से, बड़ी सावधानी से मानव विकास में परिवर्तित कर दिया है, मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंज कर दिया। यही शो करता है HDI का ऊंचा रिपोर्ट यानी ऊंचा रैंक या फिर ऊंचा क्रम। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा मतलब आंसर जो है शॉर्ट में ही दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन भी मेरा कवर हो गया। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील जनसंख्या एवं हरासमान जनसंख्या में अंतर बताइए। विकासशील जनसंख्या और हरासमान जनसंख्या का हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे। विकासशील जनसंख्या क्या होता है कि पिरामिड का चौड़ा आधार। देखिए पिरामिड के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया कि आयु पिरामिड क्या होता है कि आयु के आधार पर यह क्या करता है कि जनसंख्या को अलग अलग वर्गों में बांटता है। तो पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता हुआ शीर्ष बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है। यह होता है विकासशील जनसंख्या। क्यों विकास कर रहा है, जनसंख्या जो है विकास कर रहा है क्योंकि जन्म दर जो है वह बढ़ती है और तथा उच्च मृत्यु दर को खूब हो रहा है, यानी आदमी ज्यादा मर रहा है और एक तरह से बढ़ती जन्म दर जो है, ये दोनों किसको शो करता है? विकासशील जनसंख्या को। उसके बाद हरासमान जनसंख्या, ये क्या है कि पिरामिड का संकीर्ण पतला आधार और पतला शीर्ष घटती हुई जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है, जिसको हरासमान जनसंख्या प्रदर्शित करता है। यानी ये जो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा पिरामिड में तो समझ जाइए कि हरासमान जनसंख्या को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से विकासशील जनसंख्या और हरासमान जनसंख्या में हम लोग अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि डिफरेंस बता सकते हैं। तो 8वां क्वेश्चन मेरा भी कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग संगठन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। यह अनुपात होगा, संगठन नहीं होगा, यह अनुपात करना है आपको। लिंग रेशियो यानी सेक्स रेशियो जो होता है वो क्या होता है? तो सेक्स रेशियो क्या है कि स्त्री और पुरुषों के बीच को जो अनुपात होता है, स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को, रेशियो को क्या कहेंगे? लिंग अनुपात कहेंगे, सेक्स रेशियो कहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन भी मेरा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन भी ये कवर हो गया। आगे बढ़ते 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात यानी एवरेज सेक्स रेशियो क्या है वर्ल्ड का? ठीक है, तो इसका जो औसत अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां, कितना? प्रति 1000 पुरुष पर 990 स्त्रियां है किसमें? विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात में। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान जो है निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र हैं। हमारे प्यारे भारत भी आते हैं इसमें। सऊदी अरब, चाइना, अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब निम्न अनुपात वाले क्षेत्र है या फिर निम्न लिंग अनुपात वाले देश कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। आगे कह रहा है कि साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए, यानी साक्षरता के बारे में लिखिए। साक्षरता से आप क्या समझते हैं, साक्षरता को डिफाइन कीजिए। सारे क्वेश्चन से यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली साक्षरता के बारे में ही पूछा जा रहा है। साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास को सूचक है, यानी आर्थिक विकास का सूचक है कि साक्षरता अगर किसी समाज में ज्यादा है तो समझ जाइए कि वहां आर्थिक विकास अच्छा है, अगर साक्षरता कम है तो वहां आर्थिक विकास लो है। आर्थिक विकास ही एक तरह से साक्षरता पर डिपेंड करता है। साक्षरता अगर अच्छी होगी तो आर्थिक विकास भी अच्छी होगी। इसमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। साक्षरता से क्या क्या पता चलता है? अगर साक्षरता किसी क्षेत्र की अच्छी है तो समझ जाइए कि वहां जो सरकार की नीति है वहां अच्छी होगी। अच्छा एक तरह से परियोजना, अच्छा से प्रोजेक्ट, अच्छा शैक्षणिक सुविधा सरकार के द्वारा खोली गई है, जिसके कारण वहां साक्षरता बढ़ गई है। तो साक्षरता से ये सब चीज का पता चलता है, सरकार की पॉलिसी का पता चलता है, गवर्नमेंट पॉलिसी का पता चलता है। तो साक्षरता पर टिप्पणी इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। साक्षरता किसी भी देश के अच्छी आर्थिक विकास का सूचक होता है। आर्थिक विकास अगर होगा तो उस देश का साक्षरता दर भी ऊंचा होगा। आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है? यानी प्रतिवर्ष जो वृद्धि दर होता है वो कितना होता है? तो विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है, 6 करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है। नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है, ग्रामीण जनसंख्या की बात नहीं की जा रही है। रहने के स्थान पर यानी निवास के स्थान पर दो जनसंख्या को दो वर्ग में बांटा गया, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या वर्ग, ग्रामीण जनसंख्या वर्ग। तो प्रतिवर्ष जो है नगरीय जनसंख्या वर्ग कितना बढ़ रही है? 6 करोड़। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे कह रहा है कि साक्षरता का अर्थ क्या होता है? ठीक है, साक्षरता को वहां पढ़े थे हम लोग, ये आपको टिप्पणी करने के लिए कह रहा था 12वां नंबर में, लेकिन आपको टिप्पणी करने के लिए कह रहा था तो इसमें अपने टिप्पणी ये भी कर सकते
सकते हैं कि साक्षरता के प्रभाव क्या है, साक्षरता क्या होता है, साक्षरता के फिर कारण, निम्न होने का कारण, साक्षरता का उच्च होने का कारण, ये सारे चीज इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, टिप्पणी में। लेकिन आपको यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन करा कि साक्षरता का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी एक तरह से डेफिनेशन बताइए क्या होता है साक्षरता। तो साक्षरता जनसंख्या की वह गुणात्मक विशेषता है जिससे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है, एक से फिक्स किया जाता है कि जनसंख्या में कौन सा गुण है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कौन सा काम को कर सकता है, किस तरह के कैटेगरी के काम को कर सकता है, प्राथमिक क्रिया को, द्वितीय क्रिया को, या फिर अच्छे काम को कर सकता है, या फिर किसी क्षेत्र में जाके काम कर सकता है। साक्षरता ये चीज इंडिकेट करता है, ये चीज बताता है, ये क्योंकि जनसंख्या को गुणात्मक विशेषता है यानी गुण को बताता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं कि विकास लोगों के कार्य करने के तरीके तथा क्षमताओं में उन्नयन प्रक्रिया है, यानी विकास एक ऐसा सकारात्मक बदलाव है, ऐसा सकारात्मक यानी पॉजिटिव चेंजिंग है जो मानवीय जीवन को अच्छाई की ओर लेके जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कवर किए। 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे हम करेंगे, आगे जो हम 2-4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, 50 से 100 शब्दों में आपको आंसर देना है, अधिक में ना दे, ठीक है, इस तरह से लिमिटेड में है। तो क्वेश्चन है कि महानगर किसे कहते हैं, संक्षेप में बताइए यानी एक तरह से शॉर्ट नोट में बताइए महानगर किसे कहते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहेंगे, महानगर कहेंगे। भारत में महानगरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 1901 तक कोलकाता तथा मुंबई ही 2 महानगर थे, परंतु 1951 में उनकी संख्या बढ़कर कितना हो गई, 5 होगी। 1991 में 23 महानगर थे, कितना, 23 महानगर थे। इनके नाम ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर, अहमदाबाद, पुणे, कानपुर, नागपुर, लखनऊ, सूरत, जयपुर, कोचीन, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर, पटना, मदुरई, भोपाल, विशाखापट्टनम, वाराणसी तथा लुधियाना है। यानी 1991 में 23 महानगर थे, वो सबके इस प्रकार नाम है, सीरियल बाय सीरियल उनका नाम दिया गया है। 1951 में उनकी संख्या 5 थी। 1901 तक कोलकाता तथा मुंबई ही 2 महानगर थे। 1901 में 2 ही, 1905 में, 1951 में 5 हो गई, आगे चल के 1951 में 23 हो गया। अभी जो कितना है गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महानगर जो है एक तरह से बहुत अच्छी चीज होती है, अच्छा सिचुएशन होता है रोजगार प्रदान करने के लिए, शैक्षणिक सुविधा के लिए, ये अच्छे होते हैं महानगर। और जो होता है इन महानगरों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 65% भाग रहता है। नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या तो हम लोग जानते हैं, ग्रामीण जनसंख्या को छोड़ के जो नगरीय जनसंख्या होता है उसका 65% कितना, 65% 65% भाग किसमें डिपेंड करता है, इन्हीं महानगरों में रहता है, इन्हीं महानगरों में निवास करता है। तो महानगर किसे कहते हैं ये हम लोग समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। महानगर देखिए ये पॉइंट आपको, ये दोनों पॉइंट याद रखना। 1991 में कितने महानगर थे, कोलकाता और मुंबई, जबकि 1951 में 5, 1991 में 23। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। ग्रामीण नगरीय अनुपात, लिंग अनुपात, आयु संरचना। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो ग्रामीण नगरीय अनुपात ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 50 लाख 70 हजार हो गए हैं। 50,70,000 गांव तथा इतने 4,615 बस्ती में निवास करती है, रहती है। भारत को सामान्यतः गांव का देश समझा जाता है, यानी भारत को क्या कहा जाता है कि सामान्यतः गांव का देश कहा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का आधा भाग केवल 5 राज्यों में निवेश करता है, 5 राज्यों में रहता है, 5 राज्यों में निवास करता है। निवेश नहीं होगा, निवास, ठीक है। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, निवास का मतलब होता है रहन सहन, ठीक है। ये 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। शेष नगरीय जनसंख्या बाकी के 15 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में निवास करती है, रहती है, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या 5,70,000 गांव और 4,615 बस्ती में निवास करती है। यह शहर होगा, ठीक है, बस्ती यहाँ नहीं होगा। ये 4,615 शहरों में निवास करती है, 4 शहरों में बस्ती है। यह बस्ती है मतलब कहते हैं निवास करती है। बस्ती का मतलब आप समझते होंगे, बस्ती का मतलब हम लोग गांव भी समझते हैं, यानी कस्बा भी कहते हैं, ठीक है, बस्ती, ठीक है। बस्ती का मतलब यहाँ निवास होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में टिप्पणी करने के लिए कह रहा था। अब हम टिप्पणी करेंगे ख यानी लिंग अनुपात में सेक्स रेशियो क्या होता है। लिंग अनुपात का अर्थ क्या होता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर कितना स्त्री है, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों में कितना पुरुष है। यह बात बताता है कौन, लिंग अनुपात। तो भारत की 1991 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर
और 927 स्त्रियां भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। आयु संरचना के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा है। तो आयु संरचना क्या होता है, देखिए आयु तथा लिंग पिरामिड लोगों के आयु एवं लिंग के अनुसार जनसंख्या की संरचना दिखाता है। यह जनसंख्या की वृद्धि दर तथा कार्यशील एवं आश्रित जनसंख्या मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। आश्रित जनसंख्या वो जनसंख्या जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, दूसरे के एक तरह से बल पे चलता है, जैसे कि बच्चे 0 से 14 वर्ष के बच्चे आश्रित जनसंख्या, क्योंकि वो खुद अपना काम करके नहीं खा सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। और 60 प्लस यानी 60 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या होती है, वृद्ध वर्ग की जनसंख्या, वो भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि वो अपना कामकाज करके आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते हैं, उसको आश्रित जनसंख्या कहते हैं। तो आश्रित जनसंख्या का भी संकेत देता है। आयु संरचना को पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। आयु संरचना को किसके द्वारा, पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है कि आयु पिरामिड या फिर आयु पिरामिड क्या होता है, ये पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कवर किए, 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, काफी दमदार क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन महानगर के बारे में पूछा जा रहा है, लिंग अनुपात के बारे में, संक्षिप्त में विकास क्या होता है, ये सब हम लोग कवर कर लिए। शॉर्ट में हम लोग को पूछा जा रहा था साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए और नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितना दर वृद्धि हो रही है, 6 करोड़, और साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए। लिंग अनुपात से क्या समझते हैं, विश्व लिंग अनुपात क्या है, या फिर लिंग संगठन क्या क्या होते हैं, हरासमेंट जनसंख्या विकासशील जनसंख्या क्या अंतर होता है इसमें, और प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन की तुलना एचडीआई रिपोर्ट का जो ऊंचा रैंक होता है वो क्या दर्शाता है, और परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है, किसी देश की जनसंख्या को कितना वर्गों में, कितना क्लासीफाई में, कितना कैटेगरी में बांटा जाता है, जनसंख्या के महत्वपूर्ण कौन कौन से घटक हैं, जनसंख्या संगठन क्या होता है, गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को कौन सा वर्ग में रखा जाता है, ग्रामीण वर्ग में रखा जाता है, आयु पिरामिड क्या होता है, ये सब हम लोग कवर किए। टोटल 15 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए और 2 लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर जो है ना, जनसंख्या संगठन, ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, भूगोल का तीसरा चैप्टर, ये थोड़ी तो पहले ही कवर कर लिए आप लोग, लेकिन शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है। पॉपुलर कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जाती है इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अगर इस चैप्टर की अगर बात आ जाएगी तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही दिए जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर इसी तरह की तैयारी कराई जाती है। तो फिर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।